नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज़ खान और आप देख रहे हैं इस वक्त टुडे न्यूज़। और मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर गणेश चौक पांडव नगर में आया हुआ हूं और ये है क्या कहते हैं वेब मोशन स्टूडियो में। और इस वक्त मैं राजमंगल जी के स्टूडियो आया हुआ हूं और मैं आपको रूबरू इनसे कराता हूं जो ये अपने राजपाट पे बैठे हुए हैं। तो मैं अब इससे यही चीज़ के बारे में पूछूंगा, सर जब आप अलग काम कर रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे और आज आप अपना काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं अफरोज़ खान और आप देख रहे हैं इस वक्त टुडे न्यूज़। और बताइए। नमस्कार, टुडे न्यूज़ के देखने वाले सभी दर्शकों को राजमंगल की तरफ से और वेब मोशन म्यूजिक कंपनी की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। सर आपसे कुछ सवाल था हमारा कि लगभग साल 2 साल पहले आप आरसीएम में थे जी। तो आरसीएम में किस पोस्ट पे थे आप? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था, मैनेजर के पोस्ट पर था और जितना भी कार्यभार था आरसीएम म्यूजिक कंपनी का वो सब मैं ही हैंडल करता था, मैं ही लेके चलता था। और जितने भी चाहे वो क्लाइंट हो, सिंगर हो, यह सब को मतलब पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट मेरा था वहाँ पर। अच्छा, तो आप अचानक क्या कहते हैं आरसीएम से हट जाना? देखिए, इंसान मेरा उस आरसीएम म्यूजिक कंपनी से ना कोई मेरी दुश्मनी हुई है, ना कोई मेरा विवाद हुआ है, ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है। वो तो हमारे घर में भी होती है, भाई भाई के बीच में होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था कि मैं आरसीएम छोड़ दूं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मन मुटाव मेरे से ही था या मेरी गलती थी या कुछ भी कहें तो। अच्छा, और मैं ये भी सुना हूँ कि आप लोटस में भी थे। हाँ, आरसीएम से निकलने के बाद मैंने ज्वाइन किया लोटस म्यूजिक कंपनी, तो वहाँ पर भी तकरीबन 1.5 साल मैंने वर्क किया, कार्यरत रहा मैनेजर के पद पर। और उसके बाद फाइनली वेब मोशंस जे स्टूडियो का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था कंपनी के काम को लेके। माने तो बाहर के काम टेंशन होते थे, हमारे जो सिंगर होते थे जिनको उम्मीद लगी रहती थी कि राजमंगल भैया ने धनंजय धड़कन पर मेहनत किया है, अवधेश प्रेमी पर मेहनत किया है, शशिलाल, मिठू मार्शल, शैलेश प्रेमी, ये बहुत सारे नाम है 2-3 दर्जन के करीब। तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं उन पर भी मेरा ध्यान जाएगा या फिर मैं उनकी मदद करूँगा। अच्छा, आप जब वहाँ बैठते थे और आज आप यहाँ बैठे थे, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, जीवन काल है और जीवन काल में महसूस हंसी खुशी सब बराबर चलता रहता है, ठीक है। कल मैं किसी और के लिए तन मन धन से काम कर रहा था, आज मैं उसी चीज़ को अपने ऊपर कर रहा हूँ, तन मन धन से काम कर रहा हूँ। तो जीवन में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है और मेरे जीवन में स्ट्रगल हमेशा लगा रहा है और मैं करता ही रहा हूँ हमेशा। अच्छे सर, एक सवाल और खटक रही है। जब आप आए थे यहाँ, बहुत सारे का मैं इंटरव्यू काटा हूँ, कोई कुछ और बनने आता, बन कुछ और जाता है। रियली जब आप आए थे तो आप बनने क्या आए थे इस लाइन में? देखिए, घर से मैं इकलौता हूँ और काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली है मेरी, मतलब इतनी हाई फाई भी नहीं है। जैसे कहे गांव देहात में 2-4 कट्ठा जमीन हो गई होला तो हमारा लग नहीं खे, ठीक बा। पिताजी सर्विस करते रहे हिमाचल प्रदेश में, हमारे हिमाचल प्रदेश में वर्थ भैल, एजुकेशन भैल, लेकिन कभी डिसीजन ना लेने की हमारा का बनेगा बा। थोड़ा सा फिल्म उलम देखी तो थोड़ा सा इच्छा होके कि एक्टिंग उटिंग करे के, लेकिन ऐसा कुछ फोकस ना करने की हमारा एक्टर बने के बाद चाहे डायरेक्टर बने के बाद एक पोस्ट ऐसा का चाहिए थी जैसे दूसरे के दिलों में, लोगों के दिलों में बसा रहे इंसान। उस चीज़ के लिए, उस पोस्ट के लिए मैं मरता था कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सब्जेक्ट में मुझे वो पोस्ट मिलेगा। बचपना था तो बचपना में ये भी सोच लेता था कि कभी नेता बन जाए, कभी वकील बन जाए, कभी पुलिस वाले बन जाए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे पास लगी रही। तो इसी बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे काम करे जिसका एक्सपीरियंस मुझे हो गया। मैंने LLB भी किया लेकिन आधा अधूरा, ठीक है। तो फौज में भी गया था मैं, डोगरा रेजिमेंट में हिमाचल में। तो वहाँ से भी रिटर्न आ गया, सेटिस्फेक्शन नहीं था। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है यहाँ पर, MCI के पोस्ट पर था काफ़ी टाइम तक, बहुत अच्छा पोस्ट था, पैसे भी, तनख्वाह भी उस टाइम बहुत बढ़िया था। तो इसमें कैसे कैसे आप आ गए? हाँ, इसी कहानी था, एक घटना से जुड़ी हुई थी जिसमें बताया ना कि हाँ दुनिया जिसको दिलों में बसे रहे उसके लिए कुछ भी कर दे। यही लालच मुझे इस लाइन में लेकर आया। लेकिन इस लाइन में आने के बाद मुझे पता चला कि हीरो बनना, हीरोइन बनना, डायरेक्टर बनना, प्रोड्यूसर बनना कोई आम खेल नहीं है, आसान नहीं है, ठीक। उसके लिए काबिलियत आपके पास जितनी भी हो, काबिलियत का सलाम नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से मैं भी शोषण खाया हूँ, टॉर्चर में रहा हूँ, टेंशन झेला है, किसी के ऑफिस में भी रहा हूँ, झाड़ू पोछा भी किया, तो चीज़ें ज्ञान मिला मुझे सीखने को। तो बहुत लंबा स्ट्रगल रहा। अब आपको मैं बता दूं कि मैंने नहीं भी है तो 24 या 25 के करीब मैंने दूरदर्शन के सीरियल डायरेक्ट किए हैं। 24-25? जिसमें से DD कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, DD उर्दू, ये सब
इंक्लूडेड होते थे। भोजपुरी में भी 15-16 फिल्में की जो आज तक कोई फ्लोर पर इसलिए नहीं आ पाई कि मैं सबका भला चाहता था, लोग मेरा भला कर देते थे। मैंने किसी राइटर को इंट्रोड्यूस किया कि हाँ ठीक है, राइटर ने मुझसे कहा कि भैया घर में प्रॉब्लम है, पैसा वैसा नहीं है, गरीब। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा स्टोरी रेडी है, छोटा सा पार्ट था वो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें करेक्शन निकाल देता हूँ, 2 पैसे तुमको मिल जाएंगे। उसके चक्कर में प्रोड्यूसर से इंट्रोडक्शन करवाता था, पता चला कि पार्टी उसकी ना वो फिल्म बना रहा है ना मैं बना रहा हूँ, फिल्म लटक गई आधे में। तो भोजपुरी के बहुत दिग्गज कलाकार मोनालिसा जी से लेकर अच्छा, हम क्या कहते हैं, जब आप आरसीएम में थे तो कोई अवधेश प्रेमी का एक मूवी बनी थी? हाँ, अवधेश प्रेमी की मूवी तो हाल ही में बनी है, पियवा हिंदुस्तानी। तो वो लॉन्च हुई है कि नहीं हुई है? अभी ट्रेलर वगैरह सब कुछ रिलीज है यूट्यूब पर, लेकिन अभी पर्दे पर आई थिंक, क्योंकि 1.5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए तो अच्छा, मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनकी फिल्म रिलीज होती है और अब जाके मिले हैं वो उज्जवल सिंह जी। अच्छा, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए ताकि अगला कोई। देखिए, इस लाइन में ना किसी का कोई सपोर्टर होता है ना कोई सपोर्ट करता है। आपको मानसिक उत्पीड़ना से लेकर आर्थिक स्थिति से लेकर हर चीज को झेलना पड़ता है जब तक आपका कोई साथ नहीं दिया। तो मैं क्लियर कट टू कट यही कहना चाहूंगा कि मेरा कोई इस लाइन में किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज भी मैं अगर वेब मोशन कंपनी खोल के बैठा हूं तो जिन पर आदमी कहते हैं ना कि अपने काम नहीं आते पराये काम आ जाते, आज तक तो इस लाइन में किसी ने मेरे साथ नहीं दिया था। लेकिन 2 शख्स यहाँ पर हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ को खड़ा करने के लिए प्रेरित किया और बोला कि अपना करो। तो अपना करने की हिम्मत तो मेरे उज्जवल भैया जी जो हैं उन्होंने दिया और साथ भी दे रहे हैं, ठीक है, और पीछे नहीं हटते किसी भी चीज़ से। एक मेरे भाई हैं, रिश्तेदारी में ही है, किसी ने मेरी मजबूरी नहीं समझी। यहाँ तक कि क्या बताऊँ, रिश्तेदार में जीजा साला का रिश्ता होता है, ससुराल होता है, कहीं भी भाईचारे में कहीं से पैसे उसे कहीं से मदद नहीं हुई। तो उन्होंने भी साथ में कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। प्रमोद जी नाम है उनका, प्रमोद पटेल, और वो मेरे साथ खड़े हुए। तब जाके मैं जिस तामझाम फिर से लेके चल रहा हूँ। लेकिन मार्केट में अफवाह है कि राजमंगल जी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हम अफवाह बहुत सारा उड़ता है, जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो अफवाह बहुत ज्यादा उड़ता है। जैसे कहावत है ना, जब हाथी चलती है तो कुत्ता 1000 भोंकता है, वही है। अब कारण मुझे खोलने का भी ये था ना, नौकरी छोड़ने का भी ये था कि बहुत सारे सिंगरों को मेरे से उम्मीदें जो जैसे मैंने पहले लगी रहती थी, लेकिन कंपनी के टर्म एंड कंडीशन की वजह से मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर मैं खुद का है, मेरा है, अपने कंडीशन पर काम करूंगा, जो सिंगर अच्छा लगेगा उसको करूंगा। अच्छा, अभी आपके कंपनी से सिंगरों के लिए क्या बेनिफिट है, क्या ऑफर है, क्या ये है? देखिए, मैं 2 चीजें 2 कोट में समझाना चाहूंगा कि मार्केट का आज का जो दौर है वो कंपटीशन से भरा पड़ा है। यहाँ पर मैं वीडियो भी महंगा बन रहा है, ऑडियो भी महंगा बन पा रहा है, ठीक है, और 500-1000 वाला ट्रैक का जमाना खत्म हो गया। तो ये बात सिंगरों को समझनी चाहिए। 10 जहाँ पर 2000-3000 के लालच में जहाँ के भटक रहे हैं, वो स्टूडियो में गा रहे हैं, फिर भी किसी कंपनी को रिलीज करने के लिए देते हैं, कंपनी यूट्यूब पर डाल के छोड़ देती है ना। अब प्लस सुनते हैं कि 2000 रुपये भी ले लेता है। हाँ, रिलीज करने का। हाँ, वो भी कहीं कहीं है सिस्टम। तो इससे ना उनका भला हो पाता ना कुछ हो पाता। मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी ऐसे इंसान को चुनिए आप लोग जिस पर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, जिसके काम पर। जैसे सपोर्ट डेट मानिए, अगर आपकी कंपनी चुनना पड़े, आपकी कंपनी से गाना पड़े, आपकी स्टूडियो में आके गाना पड़े, तो सिंगरों को क्या करना है, क्या है उनका ये? मेरे यहाँ पर देखिए, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पास सुरीले आए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुरीले आए। विश्वास मेरा काम है, वो एक उम्मीद से आ रहा है तो मुझे उसको सुरीला बनाना है, बेसुरा है तो सुरीला बनाना है। लेकिन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, ऑडियो से वीडियो से। अगर जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो मार्केट में उनका क्वालिटी दिखाएंगे कैसे? अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम कैसे लड़ेंगे? एक सिंगर को एक गाने में आप क्या बजट लेते हैं यहाँ पे, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट निकाल? जब आरसीएम में था तो वहाँ पर ऑडियो का न्यू ट्रैक का 4500 होता था, पुराने ट्रैक का 2500 होता था, जो मेरा बनाया हुआ रेट था, जो रेट लेते थे। इसमें आरसीएम का देखिए, कोई भी इंसान फायदे के लिए काम करता तो फायदा होता था। वीडियो का 6000 होता था, लोटस में भी ये रेट था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक गाने का ऑडियो न्यू ट्रैक पर 3500 रुपये रखा है, ठीक है, और वीडियो का भी सेम रेट रख दिया है, यानी कि 7000 रुपये में 7000 रुपये में ऑडियो वीडियो एक सिंगर को मिल सकता है। लेकिन यही चीज़ कंटिन्यू आप करते हैं, और मतलब कि एक साथ में 4 वीडियो बनाते हैं आप, ऑडियो मेरे से 4 ऑडियो वीडियो का जिम्मा लेते हैं, तो वहाँ पर मैं सिंगर के लिए एक गाने का ऑडियो और वीडियो फ्री कर दे रहा हूँ न्यू ट्रैक पर। यानी कि वो 4 बनाने आएगा, हम 5 बना के देंगे। तो उसमें एक और पॉइंट है कि जो आपके यहाँ से 4 गाना वो बना रहा है, तो क्या वो 4 गाना आपके वेब मोशन से रिलीज कर सकता है या कहीं अदर बाहर भी दे सकता है? वो अगर वो एक गाना एक्स्ट्रा नहीं लेना चाह रहा है तो बाहर से रिलीज कर सकता है। अच्छा। अगर 5 गाने का मैं ऑफर अगर दे रहा हूँ तो वो वेब मोशन से रिलीज कर सकता है। अच्छा। और बाहर से रिलीज अगर कोई करवाना भी चाह रहा है तो उसमें कोई बीच का दलाली नहीं है, ठीक है, कि पहले राइटर लोग को पकड़ लेते थे या किसी को बीच में पकड़ लेते थे, वो कंपनी में बात करता था, ये भी इधर से पैसा खाओ, उधर से काम लेट हो रहा है, वो सा। यहाँ से ये है कि सारी कंपनी अपने हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना समय देगा कंपनी उतने समय में आपको रिलीज मिलेगा। अच्छा। डायरेक्ट।
अच्छा, जैसे आप सपोर्ट डेट कोई सिंगर को डायरेक्ट आपके यहाँ से वीडियो बनवाना हो, ऑडियो कहीं और से गा के आया हो, बना सकते हैं। सेवा पूरी है सर, बाबा का दरबार है, माता रानी का दरबार है, ठीक है। सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं और सेवा करेंगे। अच्छा, अभी आपके पास अवेलेबल कितना सिंगर है स्टूडियो में? अभी मेरे आपके पर्सनल चैनल से गा रहा हो? मेरे पर्सनल चैनल से अतुल पटेल जी गा रहे हैं, ठीक है, ललित कुमार जी गा रहे हैं। अभी पर्सनल चैनल से अविनीश बाबू गाएंगे, उनका काम हो रहा है। फिर अरमान बाबू होंगे भोजपुरी के। अब बाकी जितने लोग हैं, छोटे बड़े स्टार लोग हैं, वो सब गाएंगे। हाँ, तो कहानी था, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, हर जीवन की, हर इंसान की जीवन में दुख तकलीफ आती रहती हैं। वक्त से घबरा कर और हिम्मत हौसला ना छोड़ें, निरंतर आप मेहनत करते रहेंगे, उस पर अडिग रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए। यही मैं अपने जो भी सिंगर भाई लोग हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा गाने का शौक़ है और गाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, बेसुरे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो देखिए, अगर अच्छा काम करने वाला इंसान होगा तो आपका काम सही करेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से उस आदमी का चयन कीजिए, उसके पास आइए और अपने जो पैसा आप लगा रहे हैं मेहनत मजदूरी करके, मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें आपको वसूल हो, है ना, बेकार ना जाए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 10 चीज़ बनाने से अच्छा एक चीज़ अच्छा बनाइए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अच्छे वीडियो जा रहे हैं, अच्छे ऑडियो जा रहे हैं, तो पैसा लगाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? नाम कैसे होगा? तो वही चीज़ है कि उससे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम भी तभी ध्यान देंगे जब आपसे रिस्पांस आएगा, और जहाँ तक मदद होगी मार्केटिंग प्रमोशन से लेकर हर जगह पर हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूं, और इससे आगे का अपडेट इस स्टूडियो से आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।